हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। ये जैसा कि आप लोग यहाँ पे एक ये टेबल देख रहे हैं जिसके अंदर आपको ये डेसिमल एक वैल्यू और उसके बाद ये एक हेक्स वैल्यू और नेम और आगे करेक्टर नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये इस टेबल को कहते हैं आस्की टेबल। आस्की टेबल क्या होता है कि आपके पास कीबोर्ड के ऊपर जितने भी करेक्टर्स हैं ना, जितने भी अल्फाबेट, जैसे कि ए है, कीबोर्ड पे आपको एंटर नजर आता है, कीबोर्ड पे आपको शिफ्ट नजर आता है, कीबोर्ड पे आपको एरो कीज नजर आती हैं, फिर कीबोर्ड पे आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई के ये साइन नजर आते हैं। ये सब के ना बैकएंड के ऊपर एक इंटीजर नंबर है जिसको हम आस्की नंबर कहते हैं, डेसिमल नंबर। जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पे लिखा है स्पेस और स्पेस से पीछे क्या लिखा है, 32। तो जब हम कीबोर्ड से स्पेस को प्रेस करते हैं ना, तो पीछे बैकएंड पे जाके स्पेस नहीं सेव होती कहीं पे। जो कंप्यूटर आपका काम कर रहा होता है वो एक 32 वाले नंबर पे काम कर रहा होता है। ठीक है। इसी तरह आपके पास ये देखें, यहाँ पे ये कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए के अगेंस्ट बैकएंड पे जो नंबर है वो क्या है, 65 है। जिस तरह के अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये नंबर मतलब कैसे करेक्टर का ये नंबर, तो ये आप देखिएगा जरा, यहाँ से आपको समझ आएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना कि करेक्टर आपने बनाया, या आप कहते हो एक इंटीजर बनाते हैं हम एन, और इस एन के अंदर हम क्या रखवा लेते हैं, 97। तो यहाँ पे जो 97 था वो किसका था, स्मॉल ए का। तो देखें जरा, 97 आपने रखा ना। अब अगर आप सी आउट करते हो ना और एन को आप डिस्प्ले करते हो, तो अभी देखिएगा जरा क्या डिस्प्ले होता है। अभी तो ये डिस्प्ले होएगा 97, क्योंकि आपने 97 इसके अंदर स्टोर करवाया ना, इसीलिए। अब आप चाहते हैं कि 97 पे जो करेक्टर है ना या जो अल्फाबेट है वो हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए, तो आप इससे पीछे ना इसकी कर देंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इंटीजर ही है ये 97, लेकिन इसको वक्ती तौर पे सिर्फ इसी लाइन पे ये एज अ करेक्टर यूज हो के इस पे जो करेक्टर पड़ा हुआ है वो डिस्प्ले हो जाए। तो अभी चलाते हैं, तो देखिए आपके पास क्या प्रिंट हुआ है, ए प्रिंट हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे करूंगा ना 98, तो देखिएगा ये बी स्मॉल प्रिंट होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे होएगा ना 65, यहाँ पे आपके पास होता है 65, तो 65 पे देखें क्या डिस्प्ले होगा, कैपिटल ए। क्योंकि यहाँ पे आज की टेबल में आपको नजर आ रहा होगा कि कैपिटल ए के अगेंस्ट क्या 65, इसी तरह कैपिटल जे जो है इसके अगेंस्ट है 74। अब देखते हैं टास्क यहाँ पे कि हम लोगों ने आज की वीडियो में कौन सा टास्क बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ, राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ लूप टू डिस्प्ले द करेक्टर्स फॉर ईच आस्की कोड 32 से लेके कहाँ तक, थ्रू 127, और उसके बाद डिस्प्ले 16 करेक्टर्स ऑन ईच लाइन विद वन स्पेस बिटवीन करेक्टर्स। ठीक है। तो हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, 32 से, और जाएगा कहाँ तक, 127 तक। और हर 16 करेक्टर्स के बाद अगली लाइन के अंदर आपको न्यू लाइन के अंदर डाटा दिखाना। तो अभी अगर मैं यहाँ पे आऊं, तो मुझे अपने लूप का जो स्टार्ट है वो कहाँ से करना पड़ेगा, इंटीजर आई इज इक्वल टू, मैं कहूंगा 32 से स्टार्ट करो, और आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाना चाहिए, 127 तक। और इसी तरह यहाँ पे हमने क्या कर लिया, आई प्लस प्लस। अब अगर तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि आई को डिस्प्ले करो, और यहाँ पे आई के बाद स्पेस डिस्प्ले हो, तो अभी देखिएगा क्या होगा। तो अभी तो ये नंबर सारे यार डिस्प्ले हो गए हैं, तो हमें पीछे इसको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा करेक्टर के ऊपर, ताकि ये आपको इन आस्की जो कोड्स हैं इनके अगेंस्ट जो जो अल्फाबेट या जो करेक्टर है वो डिस्प्ले हो। तो इसको चलाते हैं, तो ये देखिए, ये आपको सारे के सारे डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी उसको जरूर आपने फुलफिल करना। वो क्या है, 16 करेक्टर्स के बाद आपका क्या होना चाहिए, हर 16 करेक्टर्स के बाद आप क्या काम करोगे, आप नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाओगे। अगर वैसे ही यहाँ पे आपने बैक स्लैश एन लिख दिया, ये तो सारे के सारे अगली लाइन में आ जाएंगे ना। ये देखो ये सारे ही नेक्स्ट लाइन के अंदर आ गए हैं। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने ये करना है कि यार हमेशा जब भी आपके पास जो आई की वैल्यू है ना, मैं कहता हूँ इफ आई, अगर इसका मोड लेंगे ना आप 32 के, सॉरी 16 के साथ, और अगर ये बराबर आ गया जीरो के, इसका मतलब ये हुआ कि जब जब 16 के साथ ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, आप देखो 32 पे अगर आप 16 को करो तो ये 32 16 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना, रिमाइंडर जीरो आता है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन पहली दफा में तो अगली लाइन पे नहीं ना जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कर दूं एंड एल, मतलब हर दफा जब, अब ये अगली दफा 33 आएगा तो उस पे रिमाइंडर वन आएगा, 34 आएगा, रिमाइंडर आपका टू आएगा। जब 48 आएगा ना, तो 48 को अगर आप डिवाइड करें 16 के साथ, तो ये वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है 16 के साथ। तो 48 के केस में आपका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा ना, तो आप वो तब भी हैंडल कर देगा। तो अभी देखिए कि फर्स्ट टाइम भी आपका क्या करेगा, वो देखो पहली दफा भी उसने क्या कर दिया, नेक्स्ट लाइन में ले आया। तो आपको फर्स्ट टाइम में नहीं ना करना, तो आप यहाँ पे कहते हैं कि आई की जो वैल्यू है
ये नॉट इक्वल टू 32 होनी चाहिए, और साथ में एंड ऑपरेटर, कि एक तो 32 के इक्वल ना हो, दूसरा ये 0 के इक्वल हो इसका रिमाइंडर। तो फिर ये देखिएगा आप, ये देखो, अब आपके पास एक जो लाइन है उसके अंदर 16 टोटल है, इस लाइन में भी टोटल 16 है, इस लाइन में भी टोटल 16 है। तो अब ये 16 16 का, तो आखिरी वाले में अगर 16 नहीं बनेंगे, आखिरी वाले में थोड़े उससे कम बनेंगे करेक्टर्स 127 पे जाके, तो वो इसी वजह से आपको ये थोड़े से एक दो कम नजर आ रहे होंगे। तो ये था इस प्रॉब्लम का सलूशन। तो लूप के अंदर लूप के वेरिएबल के ऊपर आप कोई कंडीशन कैसे लगानी, इस वीडियो से आपने ये देखा है। फिर अगर आपने टाइप कास्टिंग करनी हो, किसी इंटीजर को वक्ती तौर पे करैक्टर के अंदर लेके जाना हो, तो उसकी आस्की के थ्रू आप पीछे क्या लगाते हो, उसके ब्रैकेट के अंदर ये करैक्टर लगाओगे, और ये इस आई को इंटीजर से टाइप कास्ट कर देगा, सिर्फ लाइन नंबर 8 के ऊपर ये करैक्टर में चेंज हो जाएगा। इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में लूप की एक नई प्रॉब्लम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।